ओम शांति। आज हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम अपने लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उस उतार चढ़ाव में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कई बार परिवार की बातों से सीखने को मिलता है, परिवार के टकराव से सीखने को मिलता है, रिश्तों में बढ़ती दूरियों से मिलता है। लेकिन फिर हम कई बार सोचते हैं कि क्या यही मेरा भाग्य है? क्या मैं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता हूं? तो हां, आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कड़ी मेहनत करनी है। अब वो मेहनत क्या है कि हम जब अपने लिखे हुए भाग्य को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो लिखा हुआ भाग्य था वो भी आप ही ने बनाया था, वो किसी और ने नहीं बनाया है। लेकिन अब आपको अपने भाग्य को बदलना है। जैसे कई बार हम बहुत सारी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं, बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उससे हम कई बार कह भी देते हैं कि क्या यही है मेरा भाग्य? क्या मेरा भाग्य कभी नहीं बदल सकता? क्या मैं अपने भाग्य को कभी नहीं बदल सकता? मेरे भाग्य में ही ऐसा क्यों लिखा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे घर परिवार के सभी के भाग्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा भाग्य ऐसा क्यों? तो कोशिश आपको करनी है। उन व्यक्तियों ने भी कोशिश की, भाग्य बन गया। आपको भी कोशिश करनी है, आपका भाग्य भी बन जाएगा, क्योंकि भाग्य की कलम आपके हाथ में ही है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में कैसे है? आपके पास दो हाथ हैं। बच्चा जब छोटा होता है, उसे हम पढ़ाई के लिए स्कूल में भेजते हैं, तो उसके हाथ में हम क्या देते हैं? कलम। और उसे कहते हैं बेटा इसमें आप ए लिखो, 1 लिखो, कुछ भी लिखो ये बंधन। जब वो बच्चा पहली कलम उठाता है, कुछ लिखता है, तो क्या लिखता है? पहले वो सिंपल शब्द 1। वो आप ये नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन मार्क लिख के देगा, A1 ए लिख के देगा, अनार लिख के देगा। पहले क्या लिखता है वो? 1। आपने जब भी आप देखें, छोटा बच्चा हमेशा जब पहली कलम पकड़ता है, या तो वो फुल स्टॉप लगाता है या वो 1 लिखता है। अब आप इन दोनों चीजों से अगर समझ जाएं, हमारा भाग्य भी हमारे से यही मांग कर रहा है। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी। क्योंकि मैं आत्मा बिंदी हूं, जिसके साथ मेरी आत्मा का संबंध है वो परमात्मा भी बिंदी है। इसीलिए कहा जाता गॉड इज लाइट। अब दूसरी बात आई 1। उस बच्चे ने कलम से 1 लगाया। 1 मतलब क्या है? कि मैं एक पिता की संतान हूं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, ओनली सिंगल। तो भाग्य को कन्वर्ट करना मेरे हाथ में है। मैं जैसे जैसे इन हाथों से जो जो कर्म करता जाऊंगा, भाग्य बनता जाएगा। आज मान लो सपोज आपके घर के बाहर कोई व्यक्ति आता है और वो आपको कह दे कि आपकी जितनी भी जायदाद है वो सब आप मेरे नाम कर दें, कर देंगे आप? हो सकता है ऐसे पॉसिबल? नहीं। हम उसको डायरेक्टली शब्दों में पूछते, क्यों? आप क्या लगते हो मेरे, जो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं? तो पहले तो हम कई बार उसकी भाषा ही सुनना नहीं चाहते। जब आप अपनी संपत्ति को किसी के नाम नहीं करना चाहते, तो सोचिए भाग्य की संपत्ति को भी हम क्यों दान दे रहे हैं? पहले अपने भाग्य को उज्जवल बनाना सीखो। जैसे आज देखो, हम हर कोई चाह रहा है कि हमारी संपत्ति बढ़े। कोई ये थोड़ी चाहता है कि मेरी संपत्ति और कम हो जाए, कि वहां पर जहां पर मेरा बहुत बड़ा मकान था, वहां उस मकान को बड़ा ना बना, और बड़ा ना बना करके मैं और छोटा करूं, और फिर
ऐसा दिन आए कि जो मैं एक ही कमरे में रहूं, हो सकता है ऐसे? हम ये जरूर करते हैं कि पहले हम एक कमरे में रह रहे थे, एक कुटिया में रह रहे थे, अब हमने एक घर बनाया, फिर उसके बाद एक महल बनाया। तो सोचिए कि हम बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो वो भाग्य कौन लिख रहा है? हम। इन हाथों से हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम इन हाथों से बहुत सारी मेहनत करते हैं और उस मेहनत का ही आपको फल मिलता है और आपका भाग्य उज्जवल बन जाता है। अब आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और आप सोचे कि मेरा भाग्य बहुत उज्जवल बन जाएगा, हो सकता है ऐसे? इवन देन कि आपके पास अगर भोजन की थाली भी आ गई है तो भी आपको हाथ चलाना पड़ेगा। मान लो आप चम्मच से भी खा रहे हैं तो चम्मच को भी तो हाथ से पकड़ेंगे हम। हाथ से पकड़ के ही चम्मच, जो भी हम निवाला लेने वाले हैं, चावल है, कुछ भी चीजें हैं, हम चम्मच की सहायता से लेंगे, पर फिर भी हाथ लगा। तो वैसे ही सोचे कि हमारा जो हाथ है वो हमारा भाग्य है। अब उससे या तो हम गलत भाग्य बना लें, अपने या तो भाग्य को बिगाड़ लें, या अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना लें, या अपने गलत भाग्य को भी हम अच्छे भाग्य में कन्वर्ट करें। हमारे ऊपर है। कई बार व्यक्ति चाहता है कि मेरा भाग्य अच्छा बने, जीवन में जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए? हमें अपनी भाग्य की रेखाओं को बदलना है और उसके लिए कोई आपका मददगार नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर आपको स्वयं स्वयं का मददगार बनना पड़ेगा। आपको खुद जीवन की जंग खुद लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप विजयी बन पाएंगे। लेकिन आप सोचें कि दूसरा कर्म करता जाए, भाग्य मेरा बनता जाए, नहीं होगा। जो कर्म करेगा उसी का भाग्य बनेगा, जो नहीं करेगा उसका भाग्य बनेगा भी नहीं। मान लो, देखो, सपोज कई बार कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बेड पर है, उसके हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसे हम फिर भी भोजन कराते हैं तो उसका मुख चलता है, क्योंकि वो पचाता है उस भोजन को। उसके शरीर के जो पाचन शक्ति के अंग हैं वो चलते हैं ताकि उसके भोजन को वो पचा सके। वैसे सोचे कि हम जो भी जीवन में कर्म करते हैं, हमेशा याद रखें कि उन कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य बनता है। जीवन में हर किसी के पास उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव से आपको बहुत कुछ सीखना है, और अगर हम उससे सीख जाते हैं तो ही हम अपने भाग्य को एक उज्जवल दिशा दे सकते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। लेकिन बस मुझे करना क्या है? हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, तो भाग्य खुद ब खुद आपके तरीके से जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। तो भाग्य को स्वयं परिवर्तन करें और भाग्य की कलम आपके हाथ में भगवान ने खुद ब खुद दे रखी है। श्रेष्ठ कर्म करें और भाग्य को श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति।